In this module, we will talk about the second part of the fundamental theorem of calculus. We saw that the first part of the fundamental theorem of calculus, it deals with differentiating an antiderivative. आपके पास एक इंटीग्रल होता था, उसकी कुछ लिमिट्स थी और आप उसको डिफरेंशिएट करते थे और उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल होता था, फंक्शन वापस आ जाता था, लेकिन उन लिमिट्स को हमने यूज़ करना सीखा. So that was the fundamental theorem of calculus part 1. Fundamental theorem of calculus part 2 is very important. ये वो आपको बताएगा, ये रूल वो है कि जिससे अब आप डेफिनेट इंटीग्रल को यूजिंग द रूल्स एंड फार्मूलाज उसका एंटी डेरिवेटिव्स लेंगे और फिर आप उसमें लिमिट्स पुट किया करेंगे. तो अब आप पहले जो आप एरिया से कैलकुलेट कर रहे थे, डेफिनेशन जो लिमिट वाली डेफिनेशन से डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे थे, ज्योमेट्री के थ्रू कर रहे थे, वो अब सिंपली रूल्स के थ्रू करेंगे. लेकिन हम इस थ्योरम की हेल्प से हमें लिमिट्स कैसे यूज़ करनी है एंटी डेरिवेटिव में, वो हम सीखेंगे. एंड आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट डूइंग योर integration questions just by using the rule, finding the antiderivative and putting the limits. So let's begin with this important theorem. Statement and meaning of fundamental theorem of calculus part 2. If f is continuous on AB, कोई interval है AB, उसके में एक continuous function है f, and capital F is any antiderivative of f. ये any इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपने एंटीडेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन के जब हम एंटीडेरिवेटिव्स लेते हैं तो वो एक से ज़्यादा आते हैं, और वो क्योंकि उनमें जो कांस्टेंट है टर्म वो कोई भी नंबर हो सकता है. तो आप उसको जाके ज़रा रिवाइज भी कर सकते हैं जहाँ पे हमने एंटीडेरिवेटिव्स पढ़े थे. तो यानी कि आपके पास अगर किसी भी फंक्शन का जो एंटीडेरिवेटिव है, यानी कि जो इंटीग्रल है, वो एफ ऑफ एक्स है, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव अगर आप वापस लेंगे तो वो आपके पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स वापस आएगा. तो जो लिमिट्स हैं वो क्या करती हैं कि उसी एंटी डेरिवेटिव में इस तरह से पुट होती हैं कि पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर आप लोअर लिमिट पुट करते हैं. तो ये हमारे पास एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं आप फ्रॉम ए टू बी डी एक्स. तो आपने पहले उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि जो कैपिटल एफ है ना वो एंटी डेरिवेटिव. तो एंटी डेरिवेटिव आप किसी रूल से निकालेंगे, जैसे पावर रूल होगा, सब्स्टिट्यूशन रूल आप पढ़ेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव्स आप देख चुके हैं. तो वो आप एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर आपने लिमिट्स अब बड़ा इजीली पुट करनी है कि यू विल पुट द अपर लिमिट माइनस यू विल पुट द लोअर लिमिट. और इसकी सेंस भी बन रही है कि आपने अगर ए से बी का एरिया ट्रैप करना है तो आप बी तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं, फिर आप ए तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो जो ए से बी वाला एरिया आपको मिल रहा है. तो कंप्यूट एंटी डेरिवेटिव, प्लग इन दी अपर एंड लोअर लिमिट्स, सब्ट्रैक्ट, ये हमारे स्टेप्स होंगे. ये अब मैंने उसको इंटीग्रल फॉर्म में प्रॉपरली लिख दिया यहाँ पे. यूजुअली जब आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जो लिखने का वे है कि आपके पास जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इक्वल टू आप उसको इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग सम रूल, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है. लिमिट्स आप, क्योंकि अब आप इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगा सकते और लिमिट्स भी शो करनी है कि वो कैसे लिखी जाएं, तो वो दो लाइंस आप दोनों तरफ लगा लेते हैं, या कुछ बुक्स में एक लाइन लगती है और आप वो लिमिट्स वहाँ पे शो कर देते हैं कि अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमने इस एंटी डेरिवेटिव में ये लिमिट्स भी पुट करनी. और फाइनली आप फिर वो लिमिट पुट करते हैं. अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, माइनस फॉर्मूला में आएगा, और फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो ये साइंस का आपने बड़ा इसमें केयरफुल रहना है. तो टू कंप्यूट अ डेफिनेट इंटीग्रल वी ओनली नीड एनी वन एंटी डेरिवेटिव. आप कोई भी एंटी डेरिवेटिव पिक कर रहे हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव एक से ज़्यादा होते हैं ना, प्लस सी के साथ, प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि आपके पास कोई अगर आपके पास लेट से कि आप एक्स स्क्वायर्ड था, आपने उसका डेरिवेटिव लिया, वो 2x आ गया. अब जब आप 2x का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर्ड होगा. एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5 भी हो सकता है. तो यहाँ पे आप कोई भी आप उसका वो कांस्टेंट ले लेंगे, लेकिन जब आप उसको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए में डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सी कैंसिल हो जाएगा. हम उसको एक एग्जांपल से भी दिखाएंगे. तो इसलिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हम ये सी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हमें ये पता है कि वो सी कैंसिल हो जाता है. तो कंप्यूटेशनल इम्पैक्ट रिप्लेसेस रीमान सम एंड ज्योमेट्रिक डाइसेक्शंस. ये मैंने पहले भी बात की कि अब चीज़ें इजी सिंपल हो जाएंगी. आपको वो रीमान सम और लिमिट्स
नहीं लगानी पड़ेंगी, आपको जो है वो ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे। साइन इंटरप्रिटेशन, डेफिनेट इंटीग्रल इज़ अ नेट साइंड एरिया, नेगेटिव रिजल्ट मीन्स कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर उसका एरिया ज़्यादा है और नीचे कम है, ये हमने नेट साइंड एरिया में भी पढ़ा था। एग्जाम्पल्स कुछ क्विकली देखते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक्स रेज़ टू -4, उसको इंटीग्रेट करना है 1 to 2। अब ये वो बेसिकली आप सिंपली रूल अप्लाई करेंगे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का और आप लिमिट पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई हो रहा है वो पावर रूल है, आप पहले इसको देख चुके हैं एंटी डेरिवेटिव्स में। मैं रिकॉल करता हूँ, ये पावर रूल था एक्स रेज़ टू एनी पावर अदर देन -1। तो आपके पास आपने क्या करना है कि वेरिएबल रेज़ टू पावर +1 होल अपॉन पावर +1 और प्लस सम कांस्टेंट सी। ये पावर रूल था आपके पास एंटी डेरिवेटिव्स का या इंटीग्रेशन का। तो ये यहाँ पे लगेगा क्योंकि आपके पास एक्स रेज़ टू -4 है, हमने वो फार्मूला जो रूल था वो यहाँ पे अप्लाई किया, हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया -1/3x³ प्लस सी। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने लिमिट्स भी अप्लाई करनी है। तो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द लिमिट्स। उसके लिए हम ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 है वो यूज़ करेंगे। वो कहता है कि आप पहले अपर लिमिट पुट करें एंटी डेरिवेटिव में, माइनस आप लोअर लिमिट पुट करें, वो हमने पुट की और आप इसको केयरफुली पुट करें, ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें। अपर लिमिट पुट की है, अपर लिमिट 2 थी, हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे 2 पुट कर दिया, माइनस, और फिर आप एक ब्रैकेट के अंदर दोबारा उस फंक्शन को लोअर लिमिट पुट करके लिखें, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे लोअर लिमिट लगाएं और इनको केयरफुली ब्रैकेट्स ओपन करें। ये प्लस माइनस का आपने ध्यान रखना है, सी देख लें कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास इवेंचुअली ये 7/24 आ गया। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस विल बी दैट मच सिंपल नाउ। या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें एंड पुट द लिमिट्स यूजिंग दिस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एक क्विक एग्जांपल और देखते हैं। 0 टू π/2 हमें इंटीग्रल फाइंड करना है साइन ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ पे जो रूल है वो साइन के इंटीग्रल है, या पढ़ चुके हैं, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज होता है प्लस सम कांस्टेंट। तो अब हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 टू π/2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल लिखा। अब मैंने उसको शॉर्ट स्टेप्स में किया है कि आपने उसका एंटी डेरिवेटिव लिखा, वो माइनस कॉस थीटा आ गया। लिमिट्स, अब हमने इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं डालना, जैसे ही आपने इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई किया फिर इंटीग्रेशन का सिंबल ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी लिमिट्स आनी थी इसलिए हम दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, लिमिट लिख लेते हैं अपर और लोअर। और अब आपने लिमिट अप्लाई करना है ये FTC2 की हेल्प से, कि अपर लिमिट लगानी है थीटा की जगह π/2 और माइनस फिर आपने लोअर लिमिट निकालनी है, साइंस का ध्यान रखना है, एंड यू सिंप्लीफाई दैट एंड यू गेट आंसर इक्वल्स टू 1। सो दिस पॉइंट ऑनवर्ड हम अब रूल्स और फार्मूलाज यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के, और जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे एंड थिंग्स विल बी सिंपल।